श्री गुरु नानक देव जी का 556वां प्रकाश पर्व। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में टेका मत्था। प्रदेश वासियों की खुशहाली की करी कामना। कृषि मंत्री गणेश जोशी पहुंचे पतनगर। किसान सम्मेलन की तैयारियों का लिया जायजा। जीबी पंत विश्वविद्यालय में 7 नवंबर को होगा आयोजन। सीएम से मिला आंदोलनकारियों का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री धामी ने मांगों पर तत्काल कार्रवाई का दिया आश्वासन। चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 बेड करने का जारी किया बड़ा आदेश। 9 नवंबर को देहरादून दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सीएम धामी ने कहा, पीएम कर सकते हैं कई घोषणाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ स्नेहा प्रजापत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। श्री गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व को विश्व भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देहरादून के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा गोविंद नगर रेस कोर्स में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारे में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन में सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मौका मिला है। उनसे प्रेरणा लेकर सभी लोग अपने धर्म और कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने गुरु नानक जयंती और कार्तिक पूर्णिमा की सबको शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने राज्य स्थापना दिवस के महोत्सव पर प्रदेश में विकास कार्यों के मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है और बताया है कि हेमकुंड साहिब रोपवे का कार्य भी जल्द शुरू होने जा रहा है, जिससे हेमकुंड साहिब आ रहे देश विदेश के श्रद्धालुओं को यात्रा करने में राहत मिल सकेगी। गुरु नानक जी का स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं कि उनकी प्रेरणा से सभी धर्मों को आगे बढ़ने का मार्ग मिला। उन्होंने अपने जीवन में एक ऐसा काम किया कि सभी लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज गुरु पर्व है, 556वां यहाँ पर गुरु पर्व का आयोजन हो रहा है। मैं सभी को, आज कार्तिक पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा की भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। उधम सिंह नगर जनपद प्रभारी कृषि मंत्री गणेश जोशी बुधवार को पतनगर पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित रजत जयंती समारोह के तहत आगामी 7 नवंबर को गोविंद वल्लभ पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में होने वाले भव्य किसान सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। मंत्री जोशी ने अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल पर चल रही व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन राज्य के किसानों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर होगा, जिसमें कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों, नवाचारों और योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलेगी। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को देहरादून पहुंचेंगे और राज्य के विकास के लिए आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी राज्य के भविष्य और विकास के लिए मार्गदर्शन देंगे और इस अवसर पर अपने विजन को साझा करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कर सकते हैं। हमारे राज्य की राज्य स्थापना दिवस का मुख्य कार्यक्रम और राज्य स्थापना दिवस पर 9 नवंबर को आयोजित होना है। उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए, राज्यवासियों को अच्छा संबोधन देने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। हम सभी उत्तराखंडवासी हमेशा से उनकी प्रतीक्षा रहती है कि उत्तराखंड आए, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का प्रधानमंत्री जी से विशेष प्रेम है। जिस प्रकार से उनका उत्तराखंड से प्रेम है, उसी प्रकार हर एक उत्तराखंड वासी को उनके आने की प्रतीक्षा रहती है और उस 9 तारीख को हम सब उनका स्वागत करते हैं।
किसानों की धान तुलाई को लेकर आ रही दिक्कतों से बड़ी राहत मिली है। दरअसल राइस मिल एसोसिएशन के प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा से पत्राचार कर कच्चे आहटियों का पोर्टल बढ़ाने की मांग की है। इसके बाद प्रत्येक कच्चे आहटी का 1000 क्विंटल का पोर्टल बढ़ गया है। प्रदेश संयोजक संजय गोयल ने बताया कि तराई क्षेत्र में बड़ी मात्रा में किसानों का धान अभी खेतों और घरों में पड़ा हुआ है और पोर्टल बंद होने से किसानों के माल की बिक्री नहीं हो रही है। अब इस राहत के बाद संजय गोयल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, खाद्य मंत्री रेखा आर्या का धन्यवाद किया है। हमारे कृषक भाइयों के और व्यापारियों के बीच में एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो हमारा 9000 का पोर्टल था वो हमारा समाप्त हो गया था। जो हम कच्चा आढ़ती जिसको कहते हैं, कच्चे आढ़ती के द्वारा हमारे कुमाऊं में खरीद की जाती है। प्रदेश का संरक्षक होने के नाते मैंने माननीय सौरभ बहुगुणा जी से रिक्वेस्ट की और पत्राचार किया। माननीय सौरभ बहुगुणा जी द्वारा निर्देशित कराकर हमारा आरएफसी महोदय ने 1000 क्विंटल का सभी मिलर्स का पोर्टल बढ़ाया। पहले जो कंडीशनें लगा रहे थे माननीय सौरभ जी मंत्री जी के द्वारा, वह कंडीशनें हटवाकर 1000 क्विंटल का हमारा पोर्टल, जो कि हमारे द्वारा सुचारू रूप से दोबारा से खरीद चालू कर दी गई। खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के विशेष सत्र की अवधि अब 2 की जगह 3 दिन कर दी गई है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह फैसला विधायकों की मांग और चर्चा की उत्सुकता को देखते हुए लिया गया है। अब कल भी सदन की कार्यवाही चलेगी। रजत जयंती वर्ष के इस विशेष सत्र में राज्य के 25 वर्षों की उपलब्धियों और आने वाले 25 वर्षों के विकास की दिशा पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। साथ ही सभी विधायक राज्य की प्रगति और भविष्य की योजनाओं पर अपने विचार रखने की तैयारियों में है। देखिए, विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई है। सरकार कल जवाब देगी सारी बातों का, लेकिन क्योंकि आज ये रजत जयंती को लेकर जो विशेष सत्र बुलाया गया, सभी सदस्यों की उत्सुकता है बोलने की 25 वर्ष की यात्रा पे और अपने क्षेत्रों में जो उपलब्धियां उसके बारे में बोलने की, उसको देखते हुए कार्य मंत्रणा की बैठक करने के बाद सदन को 1 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चौखुटिया में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आंदोलन कर रहे प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है और उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मुख्यमंत्री ने चौखुटिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की क्षमता 30 बेड से बढ़ाकर 50 बेड करने का आदेश जारी किया है और अस्पताल में अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन समेत अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से सुदृढ़ करने का निर्णय भी लिया है। उन्होंने कहा है कि वे स्वयं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करेंगे और प्रगति की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश में उत्तराखंड वासियों के लिए विशेष काउंटर स्थापित किया जाएगा ताकि त्वरित चिकित्सा सेवा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है और चौखुटिया क्षेत्र वासियों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के खचीमा में सीमांत क्षेत्र के झनकैया मेले का उद्घाटन जिला अध्यक्ष अजय मौर्य ने रिबन काटकर किया और मेले के आयोजन की सराहना करते हुए श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। जनकैया मेला स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का प्रमुख आयोजन है, जिसमें कलाकारों के प्रदर्शन और विभिन्न स्टॉल लगे रहते हैं। मेले में सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही उद्घाटन समारोह में स्थानीय प्रशासन और मेला समिति के पदाधिकारी मौजूद थे, जिन्होंने सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया और सहयोग की अपील की है। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने गंगा स्नान पर्व पर जनता को शुभकामनाएं दी है और मेले में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। ये मेला बहुत प्राचीन मेला है। इसमें हमारे क्षेत्र के जनजाति का मेला कहा जाता है। इसको पूर्व से ही ये सिंघाड़े का मेले के नाम से प्रसिद्ध है और ये एक जनभावनाओं से जुड़ा हुआ मेला है। इसमें हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस मेले में आते रहे हैं और इस मेले की शोभा बढ़ाते रहे हैं। आजकल कुछ शासकीय व्यवस्थाओं की वजह से वो
यहाँ पाने में असमर्थ हो जाते हैं, लेकिन उनके द्वारा समस्त जो हमारे उनके जनप्रतिनिधि हैं उनको आदेशित किया गया है, निर्देशित किया गया है कि वे लोग जाएं और इस मेले में अपनी सहभागिता निभाएं और हम सब लोग खटीमा क्षेत्र की महान जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ये वहीं उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कावड़ी ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से अपनी बात साझा की है। उन्होंने कहा कि सदन के अंदर तमाम विषयों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। 25 साल के उत्तराखंड के इतिहास में क्या उपलब्धि हासिल की गई है और आगे का क्या रोड मैप रहेगा, इसको लेकर विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है। इस सत्र के दौरान कई ऐसे विषय हैं जिन पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कावड़ी ने कहा कि पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मूलभूत सुविधाएं सहित तमाम ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सदन के अंदर चर्चाएं की गई हैं। देखिए, राजधानी स्थायी अस्थायी सबका जो है कि जहर जी ने कोई बात कही है तो उनके व्यक्तिगत बात होगी, क्योंकि पार्टी लाइन पे तो इस बात पे हमारा कोई अभी बात नहीं हुई कि किस जगह को क्या होना चाहिए, जो होगी वो भी कहेंगे। लेकिन राजधानी अगर हम गैरसैंण को भी अगर स्थायी राजधानी बनाना चाहते हैं या देहरादून को भी बनाना चाहते हैं तो पहले राजधानी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना पड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन की कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, मूलभूत जो जरूरतें हैं, पानी, बिजली, वो प्रॉपर वहां जहां भी आपने करना है वहां पहुंचाई जानी चाहिए। उसके बाद राजनीति न कर उसके बाद राजधानी पर चर्चा होनी चाहिए। और कहां जनकैया मेले की तैयारी को लेकर थाना परिसर में मेला कमेटी, दुकानदारों और प्रशासन के बीच महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले के सफल आयोजन, कानून व्यवस्था और स्वच्छता बनाए रखने पर विस्तृत चर्चा की गई और तय किया गया कि मेले के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रखे जाएंगे और श्रद्धालु की सुविधा के लिए विशेष प्रबंधन किए जाएंगे। मेला स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। वहीं शांति व्यवस्था के लिए बाहर से अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है और रूट डायवर्जन की व्यवस्था भी की गई है। मेला कमेटी के पूरन सिंह धामी ने बताया कि तैयारियां जल्द पूरी की जाएगी। साथ ही बैठक में एसएसआई लक्ष्मण जोशी, मेला कमेटी के पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे। कल गंगा स्नान पर्व है, कल से यहाँ मेला स्टार्ट होगा। इसके लिए हमने बाहर से फोर्स भी मंगा रखा है, पीएसी मंगा रखी है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा, जो नहाने वाले हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर रखे हैं हमने। ज़्यादा भीड़ होने पर ट्रैफिक प्लान है हमारा, डाइवर्जन कर रखा है हमने। जो मेला आयोजन है उन दोनों का समन्वय, आपस में कोई वार्ता, कैसे मेला होना चाहिए, क्या होना चाहिए। हरिद्वार में राज्य स्थापना के रजत उत्सव के तहत प्रशासन की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऋषिकुल आयुर्वेद कॉलेज में स्वदेशी उत्पादों की प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें डीएम मयूर दक्षिता और सीडीओ ललित नारायण मिश्र ने स्टॉलों का निरीक्षण किया और महिला स्वयं सहायक समूहों और उत्पादकों की सराहना की। कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने लोकगीतों पर प्रस्तुति दी। साथ ही डीएम ने बताया कि 9 नवंबर तक जिले भर में राज्य स्थापना दिवस पर कई स्तरों पर आयोजन किए जा रहे हैं। जयंती महोत्सव जो हमारे राज्य स्थापना मनाया जा रहा है उसमें 2 तारीख से लेकर 9 तारीख तक पूरे जनपद में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में यहाँ पर ऋषिकुल में विभिन्न स्टॉल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसमें महिला समूह की स्टॉल्स हैं, डिपार्टमेंट के स्टॉल्स हैं और आने वाले समय में यहाँ पर और भी गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित। वहीं हरिद्वार के लक्सर में कोतवाली मुंशी को पत्रकार के साथ अभद्रता करना पड़ गया भारी। एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए मुंशी को निलंबित कर दिया है और उसे पुलिस लाइन भेजा गया है। दरअसल लक्सर पुलिस ने कंकर खाता निवासी एक युवक की बाइक का चालान किया था, जिसकी कोतवाली मुंशी अरविंद कुमार से पत्रकार जोनी चौधरी ने फोन कर जानकारी लेने की कोशिश की, जिस पर कोतवाली मुंशी अरविंद कुमार आग बबूला हो गए और पत्रकार के साथ अभद्रता की। वहीं बुधवार को पत्रकार जोनी चौधरी ने तहसील दिवस में आए मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र से पूरे मामले को लेकर शिकायत की। अब अभद्रता करने वाले मुंशी पर गाज गिरी है।
देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पूरा राज्य इस ऐतिहासिक पल को उत्सव के रूप में मना रहा है और 9 नवंबर को राज्य की 25 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे वर्ष को रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और खेल विभाग इस अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया और अब हरिद्वार में वंदना कटारिया स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया है। साथ ही पारंपरिक खेल पिट्ठू का प्रदर्शनी मैच भी आयोजित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देते हैं और युवाओं में ऊर्जा और उत्साह भरते हैं। मंत्री ने रजत जयंती वर्ष को खेल और संस्कृति दोनों को समर्पित बताते हुए कहा है कि सरकार की मंशा है कि हर खिलाड़ी को बेहतर सुविधाएं और अवसर मिले ताकि ये राज्य और देश का नाम रोशन कर सके। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती हम सब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस 9 तारीख को ही हम अपनी वर्षगांठ को पूरी करते भी हैं। तो इस पूरे रजत जयंती वर्ष यानी कि 2025 को हम सब लोग 1 तारीख से लगातार उत्सव के रूप में मना रहे हैं। खेल विभाग भी लगातार विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता। चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बुधवार को श्री नंदा देवी राजजात यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्री लाटू देवता मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा की सफलता की कामना की है। साथ ही जिलाधिकारी वाण लोहाजंग और मुंदोली के अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा की व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीडीओ को यात्रा मार्ग में आने वाले स्कूल, गेस्ट हाउस, पंचायत भवन और होम स्टे आदि संपत्तियों की मैपिंग कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने बताया कि इस बार अधिक श्रद्धालु के आने की संभावना है, इसलिए भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा प्रबंधन के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएं। देखिए, आगामी नंदा राजजात यात्रा जो 2026 के अगस्त महीने में प्रस्तावित है, उसके क्रम में बहुत सारे कार्यों का एस्टीमेट तैयार किया गया है। शासन को भी भेजे गए हैं, कुछ कार्य जिले स्तर पर भी होने हैं। उसी क्रम में एक भौतिक निरीक्षण है तो एसपी साहब और हमारे द्वारा पिछले दिनों कुरुल का विजिट किया गया था। आज बाणगांव, लौजंग, मुंदोली का भी भ्रमण किया गया है और रास्ते में पड़ने वाले अन्य गांवों का भी भ्रमण प्रस्तावित है। देखिए, लक्सर में भारतीय किसान यूनियन क्रांति के बैनर तले सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर शुगर मिल गेट पर पहुंचे और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया। मौके पर शुगर मिल के जीएम एसपी सिंह और एसडीएम गौरव असवान को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करने और जिले में स्मार्ट मीटर न लगाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं की गई तो वे विधानसभा तक कूच करने के लिए बाध्य होंगे। आज भारतीय किसान यूनियन क्रांति गुट ने ये ज्ञापन दिया है। यहाँ पर शुगर मिल पे यहाँ पर सभी एकत्रित हैं। सांकेतिक धरना था इस गुट का और इनके द्वारा मांग की जा रही है कि जो गन्ना मूल्य है उसको 400 के पार बढ़ाया जाए और इसके बाद अन्य और भी मांगे हैं जैसे स्मार्ट मीटर को लेके हैं। हमारा भारत देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ है और उस समय किसान की दुर्दशा हो रही है, तो किसान को भी विकास के दौड़ में देश को साथ लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है हमारा, ये किसान आधारित देश है, कृषि आधारित देश है। अगर किसानों का विकास नहीं होगा तो फिर देश का विकास के कोई मायने नहीं रह जाते। हरिद्वार जिले की जनता के लिए आंदोलन ही एक रास्ता बचा। अपना मान सम्मान और जो यहाँ का राजनीतिक शोषण, आर्थिक शोषण, हर तरीके से हरिद्वार जिले की जनता का शोषण हो रहा। इसके लिए आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता ही नहीं बचा हमारे पास। हम ये चाहते थे, सरकार ने जो कहा दिया था कि अब की बार 400 पार अपने उस नारे पर सरकार खरीद ले, और जो किसानों का नारा है कि गन्ना मूल्य बढ़े, उत्तराखंड सरकार अब की बार 400 पार। हरियाणा में 415 रेट है, 420 करके, और भारत का सबसे प्रथम राज्य उत्तराखंड 420 गन्ना मूल्य दे सरकार। हमारी ये मुख्य मांग